हेलो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे होंगे हम अभी क्या है बीएमसी मशीन पे पैनल पे खड़े हुए हैं और पैनल पे हम आज सीखेंगे कि कैसे नई या फिर मशीन पर हम कैसे नए प्रोग्राम को डालते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम फानुक कंट्रोल में क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम नंबर लेते हैं। तो प्रोग्राम नंबर डालने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिट की पे जाते हैं। एडिट की को हम सेलेक्ट करते हैं। जो ये मोड होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है मोड सेलेक्शन, तो आप एडिट की पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एडिट की में कोई भी हमें एडिटिंग करनी हो, कोई भी प्रोग्राम में अगर एडिटिंग करनी हो तो एडिट की पे हम करते हैं या फिर बीजी एडिट में जा करके करते हैं। हमें प्रोग्राम को अगर ऑटो मोड में चलाना हो, ऑटो मोड में चलाना हो तो हम मेन मेमोरी में चलाते हैं। उसी तरीके से अगर हमें प्रोग्राम को सिंगल बाई यानी एक एक ब्लॉक चलानी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, डीएनसी। ये डीएनसी मोड है। डीएनसी मोड का मतलब ये है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। हम किसी कंप्यूटर से जोड़ के इस मशीन को हम एक जगह बैठे बैठे इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहे तो आप कहीं एक पर्टिकुलर किसी ऑफिस में रख सकते हैं या फिर किसी और लोकेशन में आप रख करके किसी दूसरे लोकेशन में भी कर सकते हैं। यानी कि बैठे बैठे आप इसे हम रिमोट कंट्रोल भी बोलते हैं। ये एमडीआई है। एमडीआई का मतलब होता है मैनुअल डाटा इनपुट। कोई भी अगर फंक्शन चालू करना हो, जैसे मान लीजिए M03 S500 अगर हम डाल के चालू करते हैं तो हमारा जो होगा स्पिंडल क्या होगा, हमारा रेडी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें कोई कूलेंट चालू करना हो या फिर कोई फंक्शन डालना हो, कुछ भी अगर चालू करना हो, जैसे पोजीशन लेना हो, तो हम उस तरीके से यहाँ डाल करके कर सकते हैं। बाकी ये क्या है, हमारा एमपीजी लिखा हुआ है। एमपीजी का मतलब ये होता है कि मैनुअल पल्स जनरेटर, यानी इसे हम हैंडल मोड भी बोलते हैं। हैंडल मोड का मतलब ये होता है कि जब भी जो भी एक्सिस है, तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड, इसको हम क्या है कि ये इसका उपयोग करके, इस हैंडल का उपयोग करके हम क्या है इसको आगे पीछे या फिर जिस डायरेक्शन में हमें करना हो उससे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जोग मोड। जोग मोड में क्या है, हम क्या है कि कोई भी एक्सिस को सेलेक्ट करके हम यहाँ से, या आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हम प्लस में या माइनस में रैपिडली कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो रिटर्न। जेड आर एन का मतलब होता है कोई भी एक्सिस को हमें क्या है अगर होम पोजीशन पे कराना है तो उसके लिए हम जेड रिटर्न पे इसको सेलेक्ट करते हैं। बाकी ये क्या है, स्पिंडल ओवरराइड है। यानी कि अगर आप 100 पे रखते हो तो जो आपने कमांड दे रखा है प्रोग्राम में, यानी आरपीएम 500 दे रखा है, तो अगर 100 पे है तो 500 हमारा कैलकुलेट करेगा। अगर 90 पे है तो उसका यानी 500 का 90% कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से यानी ये परसेंटेज है, जितने पे आप चलाओगे उतना पे आपका, जैसे 50 पे अगर हम कर लेते हैं तो अगर स्पिंडल आरपीएम हमने प्रोग्राम में 5000 दे रखा है तो वहाँ पे कैलकुलेट करेगा 2500। ठीक है, उसी तरीके से ये फीड है, जो भी हम मशीन में फीड डालते हैं, प्रोग्राम में जो फीड डालते हैं, ये भी क्या है उसी तरीके का परसेंटेज है। तो जितना परसेंट में अगर हम 100% पे रखते हैं तो जितना हम प्रोग्राम में डाल रखे हैं उतना ही रीड करेगा। यानी कि अगर 500 डाल रखे हैं तो 500 रीड करेगा। अगर हम इसको 50 पे सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम प्रोग्राम में 500 डाल रखे हैं तो वो 250 रीड करेगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा रैपिड ओवरराइड का है। रैपिड ओवरराइड का मतलब ये है कि जब हमारा एक्सिस रैपिड में मूवमेंट करता है तो हमारा अगर 100 पे होगा तो जितना उसका रैपिड है 28,000 30,000, तो उतने ही रैपिड के साथ मूवमेंट करेगा। जब भी हमारा क्या है एक्सिस हवा में मूवमेंट करता है तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ मूवमेंट करता है। उसी तरीके से अगर हम 50% पे रखते हैं तो रैपिड हमारा जो भी हमारा इसमें सिस्टम में दे रखता है, सिस्टम में जो दिया होता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर 28,000 है तो वो हाफ हो जाएगा, यानी 14,000 रैपिड पे मूव करेगा। बाकी ये पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये ऑन के लिए है, ये ऑफ के लिए है। और ये हमारा ये जैसे कोई भी बटन लैंप के लिए है, लाइट के लिए है। और ये आप बटन अगर देख पा रहे होंगे, ये जो दिखा रहा है ये होम पोजीशन का स्टेटस दिखा रहा है कि हमारी जो एक्सिस है, जो 4 एक्सिस यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड और 4, वो चारों होम पोजीशन पे है कि नहीं।
बाकी इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या होता है, ब्लॉक डिलीट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए हम स्लैश बटन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ अगर कोई भी हमें स्किप करना है कोई, तो इसको हम ब्लॉक डिलीट या ब्लॉक स्किप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ड्राई रन है। ये इसको अगर हम दबा देते हैं तो मशीन की कोई भी एक्सिस हमारी मूवमेंट नहीं करेगी। बाकी कहीं ये क्या है, हमारा ऑप्शनल स्टॉप होता है। जहाँ कहीं भी M01 हम लगाए रहेंगे प्रोग्राम में, अगर हम इसको दबा देते हैं, चालू कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वहीं पे हर बार प्रोग्राम रुकेगा। ये क्या होता है, रीस्टार्ट होता है, यानी प्रोग्राम को दोबारा से चलाने के लिए रीस्टार्ट का यूज़ हम करते हैं। उसी तरीके से ये लुब्रिकेशन का फंक्शन दे रखता है। जो भी मूवेबल स्लाइड होते हैं उसको लुब्रिकेशन के लिए ये हम लुब्रिकेशन मोटर को चालू कर सकते हैं। ये क्या है, स्पिंडल ओरिएंटेशन का बटन है, यानी कि स्पिंडल को किसी एक पोजीशन में रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, बार बार एक ही पोजीशन में लाने के लिए यूज़ करते हैं, या जब कभी भी हमें ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये ओरिएंटेशन है। ये क्या है, टैप को रिट्रैक्ट यानी टैप रिट्रैक्ट का है। जब कभी भी हमारा कोई टैप हमारा पावर कट में या किसी पावर कट में या कभी भी हमारा होल के अंदर या पार्ट के अंदर फंस जाता है, तो हम पार्ट को इसी के द्वारा हम निकालते हैं। यानी ये दबाएंगे तो वो स्पिंडल अपने आप घूम करके वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। बाकी ये क्या है, हमारा उसका जो हमारा टूल मैगजीन है उसको रोटेट करने के लिए होता है। बाकी ये कूलेंट ऑन के लिए है, कूलेंट ऑफ के लिए है। ये गन का यूज़ करते हैं हम जो भी साफ़ सफाई के लिए अपने मशीन को। बाकी ये स्पिंडल स्टॉप के लिए है। स्पिंडल को अगर घुमाना है फॉरवर्ड में या क्लॉकवाइज में उसके लिए है, या एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। ये फिक्सर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं क्लैंपिंग डी क्लैंप के लिए, उसके लिए है। और बाकी ये सारी चीज़ें अब मैंने बता दिया कि प्लस माइनस में अगर रैपिड में हमें चलाना है तो उसके लिए। ये क्या है, डूर के लिए है, डूर ओपन के लिए है, ये डूर बंद करना है उसके लिए है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें नई कोई प्रोग्राम डालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो नया प्रोग्राम डालने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे हैंडल मोड को सेलेक्ट करेंगे। हैंडल मोड में हम नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिट मोड को सेलेक्ट करेंगे। एडिट मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा हमारा प्रोग्राम नंबर खाली है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे इसमें से जिस पे कोई प्रोग्राम नहीं बना हुआ है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आइए हम समझते हैं कि अगर नया प्रोग्राम हमें डालना है तो उसके लिए हम पैनल पे या कौन सी की का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिट मोड को सिलेक्ट करेंगे। एडिट मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। एडिट मोड सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे फोल्डर में जाएंगे, प्रोग्राम वाला की दबाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम हमारा जो खाली है, यानी कि कौन सा प्रोग्राम नंबर खाली है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, यानी 7 नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम में और यहाँ पे हम लिखेंगे O007 डालने के बाद उसके बाद हम इंसर्ट को दबाएंगे। इंसर्ट दबाने के बाद हमारा प्रोग्राम नंबर आ गया। अब हमें जो भी प्रोग्राम डालना हो, जैसे हमने डालना है सीक्वेंस नंबर, तो हम सीक्वेंस नंबर 01 डाल देंगे और एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हमें डालना है कि G0, G91, G28, Z0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस होम पोजीशन चला जाएगा। इसी तरीके से जब हमें कोई एक्सिस एक्स वाई एक्सिस को होम पोजीशन पे डालना है तो G0, G91, G91 और G28, X0.0, Y0.0 एंड ऑफ ब्लॉक डाल के इंसर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे प्रोग्राम को आप डाल सकते हैं। अगर डालने के बाद आप फिर क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को क्या है कि चेक मोड में लेकर के आप चेक करके चला सकते हैं 1 बाय 1। जब कभी भी आप नए प्रोग्राम को चलाइए तो उसको सिंगल मोड में लेकर के सबसे पहले चलाइए। और आपको पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पोजीशन होते हैं 4 पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, मशीन पोजीशन और डिस्टेंस पोजीशन, ये पोजीशन आपको देखने आना चाहिए। जिससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।